नमस्कार, मैं रेनू जांगड़ा। अब हरियाणा शिक्षा बोर्ड भी अपने स्कूलों में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड एजुकेशन मुहैया कराने की ओर अग्रसर हो रहा है। बोर्ड ने इंटरनेशनल बैकलोरिएट बोर्ड स्विट्जरलैंड से MOU करने का मन बना लिया है। यह बोर्ड 160 देशों में अलग अलग बोर्ड से टाई अप करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की शिक्षा मुहैया कराने में मदद कर रहा है। इस बारे में इंटरनेशनल बैकलोरिएट बोर्ड के 3 सदस्यों की एक टीम ने हरियाणा बोर्ड भिवानी का दौरा भी किया है। इंटरनेशनल बैकलोरिएट ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ प्रबंधक महेश बालकृष्ण ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का दौरा करने के बाद बताया कि उन्होंने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की शैक्षणिक व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, कौशल एवं विकास शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त की है। उनके बोर्ड कोर्स दुनिया के 160 देशों में 5000 के लगभग स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, जिनमें स्कूल स्तर की ग्लोबल एजुकेशन दी जाती है। अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी उनके साथ जुड़ने जा रहा है। उनका उद्देश्य अमेरिका व यूरोप स्तर की बहुआयामी शिक्षा हरियाणा के छात्रों को देना है, ताकि दुनिया को ग्लोबल रूप से जानने वाले नागरिक तैयार हो सकें। हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन VP यादव ने बताया कि इस MOU के साइन होने से प्रदेश के छात्र छात्राओं को इंटरनेशनल स्तर की शिक्षा मिल पाएगी। अब बच्चों की पढ़ाई का आधार बहुत अच्छा होगा तो उनकी जानकारी, डिसीजन मेकिंग, क्वालिटी, इन सारी चीजों में बड़े स्तर पर बदलाव होगा। VP यादव ने बताया कि NEP के केवल स्कूल लेवल पर ही नहीं बल्कि हायर एजुकेशन पर भी है, जिसके चलते हायर एजुकेशन पर भी काफी सारे बदलाव हो रहे हैं, इसलिए MOU आवश्यक है। इस बारे में हमने अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के उत्तर भारत के कार्यकारी अध्यक्ष विनोद ठाकरान से बात की। ये ऐसा जी, हम तो इसका स्वागत करते हैं और जो दूसरे बोर्डों के साथ काम करेंगे तो हमारे बच्चे आज विदेशों में काम कर रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और दूसरे देशों में जाकर नौकरी भी कर रहे हैं। तो अगर हमारा बोर्ड दूसरे किसी इंटरनेशनल बोर्ड के साथ समझौता करता है और उसके साथ काम करता है तो नई नई चीजें हमें सीखने को मिलेंगी, हमारे बच्चों को सीखने मिलेंगी और हमारे बच्चों को जो है बाहर विदेशों में जाकर काम करने में भी अच्छी मदद मिलेगी। एक प्रोसेस है, शिक्षा विभाग में जो है ट्रेनिंगें चलती रहती हैं, अब भी चलती रहती हैं और शिक्षकों को नया सीखने को मिलेगा, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी और उससे विद्यार्थियों को लाभ होगा। इसके लिए शिक्षकों को जो है ना ट्रेनिंग आज भी दी जाती है। हर वर्ष जो है कुछ ना कुछ नई जो है इम्प्रूवमेंट होती है शिक्षा विभाग में, तो उनकी ट्रेनिंग शिक्षकों को दी जाती है। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और बच्चों को इससे फायदा होगा। इस सरकार की अच्छी पहल है। अगर हमारा हरियाणा बोर्ड दूसरे बोर्ड के साथ काम करेगा तो जो है उसके कार्य करने की में सुधार आएगा और इससे विद्यार्थियों को जो है ना वो बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस सरकार का मैं पहल करता हूँ। देखो एकदम नहीं बदलाव धीरे धीरे आता है, मानते हैं हम आपकी बात। तो जब हम पहल नहीं करेंगे तो वो बदलाव आएगा कैसे? अगर पहल करेंगे तभी बदलाव आएगा ना। तो धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन हमारा जो बोर्ड वो भी इंटरनेशनल स्तर का मैं मानता हूँ कि अगर हम इसी तरह काम करते रहे तो वो होगा। देखिए, अगर ये चुनावी स्टंट है तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत गलत बात है, क्योंकि शिक्षा पर प्रयोग नहीं करना चाहिए सरकार को, बल्कि ईमानदारी से शिक्षा के लिए कार्य होना चाहिए। सरकार को बजट भी इसके लिए बढ़ाना चाहिए और जो शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक कार्य थोपे जाते हैं उनसे भी शिक्षकों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे देश की प्रगति में अहम रोल निभाती है। चाहे हमारे बच्चे देश में रहकर कार्य करें, चाहे विदेश में जाकर कार्य करें, शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जिससे हमारा देश प्रगति कर सकता है।